हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सार्वजनिक नीति के कुछ प्रमुख उदाहरण तथा पहलुओं का वर्णन करें। अगर यही क्वेश्चन सार्वजनिक नीति ना दे करके अगर लोक नीति दे दे तो आंसर सेम लिखना आपको, चाहे सार्वजनिक नीति या लोक नीति, दोनों क्वेश्चन सेम ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर दे दे सार्वजनिक नीति के कुछ प्रमुख उदाहरण दीजिए तथा इसके पहलुओं का वर्णन करें, तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखिए, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन दिया गया कि सार्वजनिक नीति के कुछ उदाहरण दीजिए तो सीधा सीधे आप आएँ और सीधा उदाहरण लिखना स्टार्ट कर दिए। जी नहीं, जो भी टॉपिक्स है सबसे पहले उसका आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है और परिभाषा लिखना है। उसके बाद ही आपको उसका उदाहरण, सिद्धांत, प्रकार, महत्व जो आता है क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसका अर्थ और उसके बाद उसकी परिभाषा। सबसे पहले सार्वजनिक नीति का अर्थ। तो देखिए, जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को सार्वजनिक नीति कहते हैं। सरकार अलग अलग प्रकार की नीति बनाता है। ठीक है, सरकार क्या करते हैं, अलग अलग नीति बनाते हैं। जैसे कि कृषि के लिए अलग नीति है, स्वास्थ्य के लिए अलग नीति है, विदेश नीति भी आप लोग सुने होंगे, विदेशों के लिए अलग नीति बनाते हैं। तो सरकार के द्वारा अलग अलग नीति बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग नीति इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों का कल्याण हो सके। जितने भी सारे भारत देश में या तो फिर उस देश में जितने भी लोग रहते हैं, ताकि उसका भला हो सके, उसका कल्याण हो सके, है ना। तो जनता के कल्याण के लिए जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ होती है ना, उसी को सार्वजनिक नीति या तो उसी को लोक नीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पता चल गया। अब इसको कुछ हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है कि जनता की विविध मांगें एवं कठिनाइयों का सामना कर सकने के लिए सरकार को बहुत सी नीतियां बनानी पड़ती है। देखिए, जनता की बहुत सारी मांगें होती है, साथ में जनता की अनेक कठिनाइयां होती है, और उस कठिनाइयों को पार करने के लिए सरकार को बहुत सारी नीतियां बनानी पड़ती है। ठीक है, जिन्हें लोक नीति या तो सार्वजनिक नीति के नाम से जाना जाता है। चलिए, पहला पॉइंट खत्म हो गया। आते हैं दूसरी पॉइंट की ओर। तो देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या बताया कि जनता की विविध मांगों, ये तो हो गया आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सरकार द्वारा बनाई गई वह नीति जो लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा वैसा नीति जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती हो उसे लोक नीति कहते हैं। आप भी इसे भी पॉइंट में लिख सकते हैं कि वह नीति जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, वह सब क्या है, लोक नीति, या तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक नीति। ठीक है, लोक नीति या तो फिर सार्वजनिक नीति। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि सरकार लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नीतियां बनाएगी। मतलब ये भी आपको पॉइंट लिख देना है कि भारत के संविधान के भाग 4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार जितने भी मतलब कोई भी नीति अगर सरकार बनाएगी तो लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके, ताकि ऐसा नीति बनाए कि लोगों का भला हो। ये नहीं कि लोगों को यहाँ पानी की ज़रूरत है और उन लोगों को भोजन मिल रहा है। जी नहीं, लोगों के ध्यान में कि लोगों का क्या समस्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, वहाँ पे नीतियाँ बनानी है। ऐसा लिखा गया भारत के संविधान 4 में, भाग 4 में। ठीक है, अब आते हैं संविधान की नीतियां का परिभाषा देखेंगे, इसका 2 परिभाषा, उसके बाद देखेंगे इसका उदाहरण। तो देखिए, 2 अलग अलग विद्वान हैं जिनके द्वारा परिभाषा इस प्रकार से दिया गया है। पहला है थॉमस के अनुसार। तो ये जो थॉमस जी है ना, इनका कहना है कि लोक नीति वह है जिसके अंतर्गत या तो सरकार कुछ करती है या कुछ नहीं करना चाहती है, इसी को सार्वजनिक नीति कहते हैं। देखिए, थॉमस के द्वारा सीधा सीधी परिभाषा दिया गया कि लोक नीति के अंतर्गत क्या होती है, सरकार या तो कुछ करना चाहती है या तो कुछ नहीं करती, इसी को सार्वजनिक नीति कहते हैं। दूसरा है रिचर्ड रोज के अनुसार। रिचर्ड रोज जी का कहना है कि लोक नीति एक निर्णय नहीं है कि सिर्फ हम निर्णय ले लिए कि हाँ वहाँ पे पानी की व्यवस्था किया जाए और हो गया। नहीं, ये एक निर्णय नहीं है, बल्कि क्रिया की एक प्रक्रिया है। मतलब उस क्रिया को करना है। अगर वहाँ पानी नहीं तो वहाँ पानी दिलवाना है ना। तो ये सिर्फ एक निर्णय नहीं लेना है, बल्कि एक क्रिया करने का एक प्रक्रिया है। मतलब वहाँ पे काम भी करना है, सिर्फ बोल के छोड़ नहीं देना है। इसी को सार्वजनिक नीतियाँ कहते हैं। ये कहना है रिचर्ड रोज के अनुसार। ये हो गया खत्म दोस्तों। अब आते हैं सार्वजनिक नीतियों के कुछ उदाहरण। तो हम यहाँ पे उदाहरण लिख दिए हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किए। आप लोग 2-2, 3-3 लाइन में इसको एक्सप्लेन भी करते जाना है। जैसे लिखना, पहला हेडिंग बनाना है कि सार्वजनिक नीतियों के कुछ उदाहरण। ये उदाहरण हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना, नंबर 1 में आपको अंडरलाइन करना स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, जैसे ही स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा उसके बाद आपको 2-3 लाइन इसके बारे में एक्सप्लेन करना कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है। तो स्वच्छ भारत अभियान हमारे भारत सरकार द्वारा चलाया गया ताकि हमारे देश में स्वच्छ हो सके। हम लोग दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि गंदगी फैलता जा रहा है, अस्वच्छता बढ़ता जा रहा है। तो उसी को कंट्रोल लाने के लिए, कम करने के लिए सरकार द्वारा एक
सार्वजनिक नीति लाया गया है जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें से इस अभियान के अंतर्गत भारत को स्वच्छ बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा, भारत के सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीतियाँ कौन सा है, तो डिजिटल इंडिया। इसमें क्या प्रावधान लिया गया, इस नीति के अंतर्गत क्या कहा गया कि भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाना है, ठीक है। इसलिए हर चीज़ ऑनलाइन किया जाना चाहिए, सुविधाजनक किया जाना चाहिए, ताकि भारत एक क्या हो, डेवलप हो सके। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। तीसरा, सामाजिक सहायता नीतियाँ। सरकार के द्वारा एक और सार्वजनिक नीतियाँ बनाया गया जिसका नाम है सामाजिक सहायता नीतियाँ। इसमें समाज में सहायता प्रदान किया जाता है ताकि लोगों में एक दूसरे के जो जाति, अलग अलग प्रकार का जाति रहते हैं, अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इसके बीच में विवाद ना उठे, ठीक है। और जो लोगों का मांग है उसका पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है, और पूरा किया जाता है ना। समाज में लोगों को कैसे मिलकर रहना है इसके बारे में बताया जाता है। तो ये सामाजिक सहायता नीतियाँ हो गया। कृषि नीतियाँ, जिसमें कृषि से रिगार्डिंग, ठीक है, नीति बनाया जाता है, उसी पर सोच विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ नीतियाँ, मतलब स्वच्छता से रिगार्डिंग इसमें नीतियाँ बनाया गया, स्वच्छता से रिगार्डिंग ही कार्य किया जाता है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। विदेशी विदेश नीति है ना, विदेशी निवेश नीति, यानी विदेशों में हमें कैसे कानून व्यवस्था का पालन करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बनाया गया। आर्थिक नीति, आर्थिक से रिलेटेड, काल कारखाना, आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, ठीक है, कि कैसे हमारा आर्थिक व्यवस्था सही हो सके। नेक्स्ट है श्रम नीति। श्रम नीति मतलब जो मजदूरी वगैरह करते हैं, इसके रिगार्डिंग भी नीति बनाया गया है। तो सभी से रिलेटेड आपको 2-2, 3-3 लाइन कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, हमारे भारतीय सरकार द्वारा एक और सार्वजनिक नीति अपनाया गया, शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बताया गया कि सभी बच्चा को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। किसी भी बच्चा को शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त है। ये भी एक सार्वजनिक नीति, मतलब सभी लोगों, और ये सब नीति क्यों बनाया गया सरकार द्वारा, लोगों के कल्याण के लिए ही तो बनाया गया ना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें फसल से रिगार्डिंग योजनाएं बनाया गया, ठीक है, फसल बीमा योजना, है ना। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, स्वच्छता से संबंधित, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जितना सा यहाँ पे आपको 11 का 11 बताया, नहीं, सब एक सार्वजनिक नीति का उदाहरण है। आप अलग भी कोई उदाहरण ले सकते हैं जो सरकार के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। तो ये सब इसका क्या उदाहरण है, 2-2 लाइन भी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका पेज भर जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, आराम से लिखिए। नेक्स्ट बहुत ही जल्द मैं बहुत ही अच्छा से एक और वीडियो लाऊंगा, एक नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर दोस्तों में शेयर नहीं की तो शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।